हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि जेईई मेन 2025 के लिए कौन सा सिलेबस है जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज हम वो सारे यूनिट्स देखेंगे जो आपको जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर करने हैं मेन के एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट है सेट रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ये जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें कुछ सब टॉपिक्स है। ये अगर आपने इतने सब टॉपिक्स किए तो ये पूरा जो है सेट रिलेशन एंड फंक्शन एंड अदर चैप्टर्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है ये एनटीए रिप्रेजेंट किया हुआ सिलेबस है, तो ये पूरा सिलेबस आपको करना है। तो देखो सेट रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ना है आपको, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूनियन बाद में आपको पढ़ना है इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, पावर सेट, रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, फंक्शन, one into and onto functions, the composition of functions। तो इतने जो सब टॉपिक्स है सेट रिलेशन एंड फंक्शन से ये आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आगे वन बाय वन ये सभी टॉपिक्स हम जेईई का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो सिर्फ आज हम वही देख रहे हैं कि आपको कौन सा सिलेबस प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखो ये जो है यूनिट टू क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या पढ़ना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल्स, बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन। ठीक है, एर्गन डायग्राम देखना है आपको, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशंस, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट्स, नेचर ऑफ रूट्स, द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। तो इतने सब टॉपिक्स आपको करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3। ठीक है, बाद में इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में इतने ही टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये जो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मीनिंग ऑफ पी n, R एंड C n, R सिंपल एप्लीकेशंस, उसके सिंपल एप्लीकेशंस। तो ये पॉइंट्स है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको पढ़ने हैं। अब इसके बाद यूनिट नंबर 5 है आपका बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ये जो है बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, इसमें क्या पढ़ना है आपको, बायनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, उसके बाद जनरल टर्म एंड मिडल टर्म एंड सिंपल एप्लीकेशन, इसके सिंपल एप्लीकेशन। देखो कितने थोड़े ही पॉइंट्स जो आपको इस बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन से पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6। ठीक है, यूनिट नंबर 6। तो ये जो है यूनिट नंबर 6, इसमें आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो यूनिट नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज,
इसमें आपको पढ़ना है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, इसके बाद इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 है आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके सभी पॉइंट जो आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रियल वैल्यूड फंक्शंस, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसके बाद इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। बाद में आपको पढ़ना है ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शंस, बाद में लिमिट्स, लिमिट क्या होता है, व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बाद में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, derivatives of order up to 2, applications of derivatives, rate of change of quantities, monotonic increasing and decreasing functions, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो इतने जो पॉइंट्स है ये आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पढ़ने हैं। ये जो है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, ये आपको पढ़ना है। बाद में फंडामेंटल इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स है, ये आपको पढ़ने हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो है सभी थेरम्स आपको करने हैं अच्छे से। उसके बाद द फंडामेंटल थेरम ऑफ कैलकुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सभी जो है आपको पढ़ना है। ये जो है यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो है ये इंटीग्रल के एप्लीकेशन से। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इंटीग्रेशन में करना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाद में देयर ऑर्डर एंड डिग्री, the solution of differential equations by the method of separation of variable, solution of a homogeneous and linear differential equation of type dy by dx plus p x y equal to q of x। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है। अब इसके बाद यूनिट नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, लोकस एंड इट्स इक्वेशंस, द स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत सिंपल है, ये सब हम करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ना है आपको, स्ट्रेट लाइन में वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर कॉन्करेंस ऑफ थ्री लाइंस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इतना आपको स्ट्रेट लाइन से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सर्कल कोनिक सेक्शन से आपको प्रिपेयर करना है अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस एंड सेंटर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन, points of intersection of line and a circle with the center at the origin and section of conics। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शंस जैसे कि पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो ये सभी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें प्रिपेयर करने जेईई मेन के लिए। अब इसके बाद यूनिट नंबर 11 आता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस प्रिपेयर करना है। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड द एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्यू लाइंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स इक्वेशन। तो इतने पॉइंट्स हमें 3D से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट नंबर 12 है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर से क्या क्या प्रिपेयर करना है, वेक्टर एंड स्केलर्स, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन स्पेसेस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो ये सभी पॉइंट्स आपको वेक्टर से प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 13 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में हमको मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कैलकुलेशंस ऑफ मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन, डेविएशन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसके बाद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इतने पॉइंट्स आपको प्रोबेबिलिटी से प्रिपेयर करने हैं एंड स्टैटिस्टिक्स से ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। अब इसके बाद यूनिट नंबर 14 लास्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। तो इतने पॉइंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्रिपेयर करने हैं। तो मेन आपको 14 यूनिट प्रिपेयर करने हैं एंड उसके सब टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है, मैंने दिए हुए हैं। तो ये सभी सब टॉपिक्स आपको जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो अगर आपने इतना पूरा सिलेबस कवर किया तो आप 100% जेईई मेन जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।